भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में करीब 5000 साल पूर्व हुआ था। मान्यता है कि कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में इसलिए डाल दिया था कि आकाश से भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और देवकी और वासुदेव की बेड़ियां खुल गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना जी के रास्ते गोकुल ले गए और वहां से नंद बाबा के यहाँ जन्मी कन्या योग माया को ले आए। आज हिंदी खबर की टीम विश्राम घाट पहुंची और कंस किले की जानकारी इतिहासकारों से जुटाई। हिंदी खबर के डिवीजन एडिटर प्रवेश चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। अब तक हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को लेकर के विशेष कवरेज के दौरान कई चीज़ें हमने आपको दिखाई। आज हम दिखाएंगे कंस की कारागार से लेकर गोकुल तक का सफ़र। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में हुआ था। बताते हैं कि 5253 वर्ष पूर्व मथुरा के राजा कंस हुआ करते थे और उन्हीं की कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जन्म होने के बाद ही वसुदेव और जो देवकी जो उनके कारागार में बंद थे उनकी बेड़ियां खुल गईं। वहाँ के जो द्वारपाल थे वो सो गए और जो कारागार के जो ताले थे वो अपने आप खुल गए। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव के द्वारा टोकरी में रख करके यहीं यमुना जी के द्वारा उनको गोकुल पहुँचाया गया था, जहाँ से हमारे साथ में कुछ यहाँ के विशेष जानकारी भी हैं, जो कि यहाँ की पूरी जो लीला है, जो भगवान श्री कृष्ण का जो यहाँ द्वापर युग में जो लीला हुई उनकी अधिक जानकार हमारे साथ में है गोपाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी बताइए किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जो द्वापर युग में यहाँ पर जो लीला हुई थी भगवान श्री कृष्ण जन्म के बाद में, वो क्या क्या हुआ था? प्रवेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5253 साल पहले हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जैसा कि सर्वविदित है, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्म हुआ और जन्म के बाद उन्हें वहाँ से इसी घाट के द्वारा, ये जो यमुना के घाट हैं, इन्हीं घाटों के द्वारा वासुदेव जी जो है यमुना में उनको लेकर आए थे। और उसके बाद यहाँ से पूर्वी की तरफ पड़ता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से पूर्वी की साइड में है गोकुल। उस गोकुल नगरी में उनको लेके गए थे और वहाँ गोकुल नगरी में उनका लालन पालन हुआ था। और वहीं से भगवान की जो यशोदा माता थी, उनके गर्भ से एक कन्या का उत्पन्न हुआ था, जो कि योग माया कहलाती है। वो आज भी मंदिर है, मिर्जापुर में है और सर्वविदित है। यहाँ से वो जो है योग माया आई थी और भगवान श्री कृष्ण इसी रास्ते से ये यहाँ से वो गोकुल के लिए रवाना हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं कि केशवो न समो देव, भगवान श्री कृष्ण के समान कोई देवता हुआ न होगा आगे। ऐसा हमारा सनातन धर्म, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता, श्रीमद् गीता और साथ साथ श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख वर्णन मिलता है। और जैसा कि आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं स्थान, ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। ये चारों युग का साक्षी है। इसे विश्राम घाट कहते हैं। ये सतयुग में भी था, ये आपके त्रेता में भी था और द्वापर में भी था और इस समय ये वर्तमान में कलयुग में भी है। ये बहुत ही प्राचीन स्थली है जो पृथ्वी से होते हुए पृथ्वी से अलग बताई जाती है, जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि गोपाल जी, एक चीज़ और है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव यूँ तो हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास करके मथुरा में मनाया जा रहा है, जिसकी झांकी अभी आप और हम सभी देख रहे हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर जैसा कि वैसे हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल इशू को नहीं पैदा करना चाहता, ना मैं किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करता हूँ, लेकिन ये बात सही है और जग जाहिर भी है। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इस मथुरा नगरी में इस उत्सव के वर्ष प्रति वर्ष उत्तरोत्तर जो है प्रगति हो रही है। इस बार भी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। उसके चलते यहाँ काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। संबंधित विभाग जो है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि हर वर्ष से इसमें कुछ अब की बार और भी ज़्यादा कुछ विशेष देखने को मिलेगा। और ये क्या होगा, ये तो अभी थोड़ा एक हफ्ते का समय है, हम देखेंगे। अच्छा, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यमुना जी पटरानी है, तो बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को जब वासुदेव जी टोकरी में रख के ले जा रहे थे तो यमुना जी ने और रौद्र रूप धारण किया था, क्या था? ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी में कालिंद्री यानी श्री यमुना है और अपने प्रियतम को दर्शन पाने के लिए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए वो एक लीला रची थी। इसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रमाणिक तौर पर भी मिलता है।
कहते हैं जब ब्रज की स्थापना की थी भगवान श्री कृष्ण ने, तो पहले यमुना और गिरिराज पर्वत को इस ब्रज नगरी पर भेजा था, और उसी के कारण जो है ये यमुना जो है वहाँ प्रतीक्षा कर रही थी भगवान श्री कृष्ण कब प्रकट हों और कब उनका मैं चरण स्पर्श करूँ। तो जैसा कि बताते हैं धार्मिक ग्रंथ के, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सारी बेड़ियाँ कटी, बेड़ियाँ कटकर भगवान को उनके जो पिता थे वासुदेव जी आया सूप में रख के वहाँ से लेकर इस यमुना किनारे तक आए। तो यमुना उस समय काफ़ी वेग से बह रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे किसी चीज़ से मिलने के लिए आतुर होता है कोई, ठीक उसी प्रकार का एक आवेग यमुना के अंदर था। और उसी आवेग के चलते यमुना एकदम जैसे किसी से अपने प्रिय से मिलने से एक शरीर में स्फुरद और एक सरहन सी होती है, उनके जल में ऐसा ही कंपन था, हिलोरा थी, और उस हिलोरा से जल उछाल ले रहा था। तो एक बार उस लीला में जैसा वर्णन मिलता है कि भगवान के जो पिता थे वासुदेव जी, वो उसे देखकर घबरा भी गए थे कि यमुना इतनी उफान पर है और मैं इन नदी को कैसे पार करूंगा। लेकिन प्रभु प्रेरणा थी, ईश्वरी कृपा थी, वो जैसे ही जल में आए और यमुना जी ने चरण स्पर्श किया भगवान श्री कृष्ण के छोटे बाल रूप का, और उसी के बाद वो शांत हो गई और रास्ता मिल गया और वो गोकुल की तरफ चले गए। तो ये लीला का हमारी का एक शॉर्ट में प्रसंग मैंने आपको बताया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के बाद में बताया जाता है कि जो लाखों श्रद्धालु जो मथुरा में पहुंचते हैं, यानी कि जहाँ जन्म होता है, जन्म के वो साक्षी बनते हैं, उसके बाद में बताया जाता है कि यमुना जी के घाट पर भी अच्छा खासा श्रद्धालुओं का एक हमारे यहाँ देखा जाता है। क्या जी हाँ, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद, प्रकट के बाद ये खुशियाँ जाहिर थी कि अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनको कंस के कष्टों से मुक्ति देंगे। और किसी मुक्ति की लालसा और अभिलाषा जब होती है किसी भी मनुष्य में, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उमंग उत्साह हिलोरे मारता है। और उमंग उत्साह के चलते यमुना के घाटों में, ब्रजभूमि में अनेक कार्यक्रम हुए, रंगारंग कार्यक्रम हुए, और उस कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ धूम और ब्रजवास में आज भी वही उत्सव का जो परंपरा है वो उसका निर्वहन होता है। तो बिल्कुल देखिएगा, गोपाल चतुर्वेदी जी ने काफ़ी विस्तार रूप से जानकारी दी है कि किस तरीके से भगवान द्वापर युग में उन्होंने लीलाएं की थी, किस तरीके से उनका जन्म हुआ था। कंस एक बहुत ही अत्याचारी जो राजा हुआ करता था, काफ़ी उसने अपनी चचेरी बहन के ऊपर ही जो अत्याचार किए उसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अवतार लिया। और अवतार के बाद में भगवान श्री कृष्ण की पूरा जो उनको मारने की, जैसे कि इनसे पहले भी जो देवकी जी के जो पुत्र हुए थे उनको उन्होंने मार गिराया था, और उसी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का एक अवतारी थे, चूँकि अवतार हुए थे, और इसका जो अत्याचारी जो राजा था उसका नाश करना था, उनका मारना था, उसको लेकर के उनको बचाना भी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी, बताया गया है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो स्वतः ही कारागार के ताले खुल गए, यशोदा देवकी जी और वासुदेव जी के बेड़ियाँ खुल गईं, द्वारपाल सो गए। तो ये एक चमत्कार था। तो वहाँ से लेकर के वासुदेव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया गया, और वहाँ से योग माया रूपी कन्या को यहाँ लाया गया। इसके बाद जब कंस को जब योग माया की भविष्यवाणी के बाद में उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए कि भगवान श्री कृष्ण को, यानी उनका जो काल था 8वां पुत्र देवकी का, उसको कहीं ने मारने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन असफल रहे, तमाम राक्षस भेजे थे। उसी के बाद में तब यहाँ एक उत्सव रखा गया था। उत्सव में भगवान श्री कृष्ण को यहाँ बुलाया गया, और उस बुलाने के बाद में उनको यहाँ भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी को धराशायी करके कंस को भी एक वध कर दिया। और बलदाऊ और भगवान श्री कृष्ण कंस के वध करने के बाद में यहाँ ये जो सामने आप देख रहे हैं मेरे सामने विश्राम घाट पर पहुँचे, और यहाँ पर उन दोनों भाइयों ने विश्राम किया, और तभी से इसका नाम द्वापर युग से ही इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। और ये बड़ा प्राचीन घाट है, यहाँ पर आरती होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जैसी लीलाएं जुड़ी हैं, यूँ तो भगवान श्री कृष्ण का व्रत 84 कोस उनका हृदय है, लेकिन यहाँ बात की जाती है मथुरा और वृंदावन की, तो मथुरा में उनका जन्म हुआ, गोकुल में उनको पाला गया, और वृंदावन में उनकी क्रीड़ा स्थली है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही जो मथुरा, वृंदावन, गोकुल महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यूँ तो ब्रजवर्ष 84 कोस में विभिन्न जगहों पर विभिन्न रूपों में 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने 7 दिन के लिए एक छोटी उंगली के ऊपर गिरिराज धर्म को धारण किया था और पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की। त्रिवेद चतुर्वेदी, सिंधी खबर, मथुरा।
कंस ने कन्या को भी नहीं बख्शा और उसे मारना चाहा, लेकिन योग माया ने कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और भविष्यवाणी की कंस तेरे मरने वाला ब्रज में पैदा हुआ। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस ने ब्रज में जन्मे नवजात शिशुओं को मारने का ऐलान कर दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कंस कृष्ण का वध नहीं कर सका और आखिर में एक नई साजिश के तहत मथुरा में उत्सव का आयोजन किया गया। हिंदी खबर की टीम कंस के किले पर पहुंची और इतिहास की अलौकिक तस्वीरें कैद की। डिवीजन एडिटर प्रवेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट देखी। अब हम मथुरा के राजा कंस के किले पर पहुंच चुके हैं, जहां पर अब कंस किले के बारे में गोपाल जी हमको पूरी बात बताएंगे। गोपाल जी, आपके पीछे कंस कला है, इसकी क्या कहानी रही है पीछे? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जब जन्म हुआ तो बताते, उससे पहले भगवान जो कंस का राज था यहाँ पर बड़ा ही आता था। कंस एक राजा था जो कि अपनी चचेरी बहन पर ही तमाम तरह के उसने अत्याचार किए थे, उसको लेकर। प्रवेश जी, जैसा कि सर्वविदित है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के वध के लिए ही हुआ था। वैसे तो अनेकानेक कारण थे उनके जन्म के, लेकिन उसमें मुख्यतः जो माना जाता है कंस के वध का था। ये जो पीछे इमारत है, ये कंस का किला है, यहाँ कंस रहा करता था। जो उसका जो कारागृह है वो तो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, उससे लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है, यमुना किनारे। ये जो यमुना किनारा है, इसमें विश्राम घाट के 12 घाट इधर है, 12 घाट उधर है, यानी 12 युग इधर और 12 युग उधर। बीच में भगवान श्री कृष्ण का ये विश्राम घाट है। विश्राम घाट के बारे में भी पौराणिक कई कथा हैं, जो उनमें मुख्यतः कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण का यानी भगवान विष्णु के स्वरूप का यहाँ पर स्थायी वास है। जो सतयुग से लीला आती है उसमें यही आता है उल्लेखित, तो भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान विश्राम घाट है। पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, 7 पुलियों का यहाँ वास है। अब जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न किया, ये जो इमारत है कंस का किला क्या है, यहाँ कंस रहा करता था अपनी 2 पत्नियों के साथ, जो जरासंध की पुत्री थी, उन्हीं के साथ। यहाँ ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर वो रहता था और यहाँ से वो अपने एक रंगमंच और है जिसे हम कंस रंगभूमि कहते हैं, वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ उसके मल्ल स्थल था और यहाँ से कंस वहाँ जाता था। ये कंस का जो स्थायी निवास है वो उसी को ही मानते हैं। वर्तमान में यहाँ पर पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इसका जो है जीर्णोद्धार कराया गया है और उसमें इस समय जो है कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ, इस यमुना किनारे पर इस पौराणिक इमारत को पुरातत्व विभाग द्वारा और यहाँ की राज्य सरकार द्वारा स्थायी रूप से इसको मेंटेन किया जा रहा है। और इसमें कुछ खास नहीं है। एक भैरवनाथ का मंदिर है जिसकी, और एक काली माँ का मंदिर है जिसकी कंस उपासना किया करता था, वो आज भी यहाँ पर मंदिर दोनों हैं। तो कंस बाहुबली था, शक्ति वाला था, मायावी नहीं था, ताकत से वो जीतता था, वरदानी था, ऐसा वो दैत्य था। तो वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए भैरवनाथ की उपासना और काली की शक्ति की उपासना किया करता था और उसका ये मंदिर आज भी यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। और ये पौराणिक जो स्थान है ये कंस किला के नाम से आज भी जाना जाता है। इसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं कि ये कंस किले के अलावा? और देखिए, यूँ तो ब्रजभूमि में अनेकानेक विशेषताएं, और रही बात इस मथुरा नगरी की जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, तो ये एक 5000 साल नहीं, काफ़ी आदि अनादपुरी है मथुरा। भगवान श्री कृष्ण से पहले की भी है और इसका पौराणिक इतिहास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ध्रुव का तपस्या स्थल है, मनुष्य और शत्रुपा ने यहाँ तपस्या की और रावण ने भी यहाँ पर आकर तपस्या की। यहाँ ऐसा आज भी इसे यमुना किनारे के जो स्थान हैं उनमें आज भी ध्रुव की तपोस्थली है और सप्तऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की है और रावण ने भी यहाँ पर तपस्या की है। और इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पर सुदर्शन चक्र घाट है जिसको हम चक्र तीर्थ घाट बोलते हैं। अक्रूर जी यहाँ पर लेके आए थे, मेरी बाईं तरफ है वो भी घाट यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो यहाँ पर जितने भी घाट हैं इधर के साइड के, यानी विश्राम घाट से बाईं तरफ वो भी घाट हैं, उनके अंदर सभी महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की है, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। और दाईं तरफ भी है, वहाँ पर ध्रुव हैं और प्रहलाद हैं, उनके सबके द्वारा तपस्या स्थली है। वहाँ पर अनेक महर्षियों ने तपस्या की है, वो स्थल आज भी है। और एक चीज़ और, इन ब्रज मथुरापुरी के अंदर जो है सारे देवता, सारी पुरी, सभी तीर्थ यहाँ विराजमान है, इसलिए इसको आदिपुरी मथुरा कहा जाता है। और इसके महत्व तो अनेक हैं, सनातन धर्म में इसके तमाम ग्रंथों में इसका वर्णन भी है और इस वर्णन को हम सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम से अगर ये विख्यात है तो उसमें अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपकी जानकारी के लिए। लेकिन जैसे कि गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जो कि द्वापर युग की जानकारी पूरी विस्तृत रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और कंस वध तक और पूरी लीलाएं आज तक की यहाँ लीलाएं क्या क्या
इस कंस किले की महत्वता है और क्या क्या इनमें हुआ, कंस किस तरीके से यहाँ रहता था, कहाँ कहाँ उन्होंने निवास किया, कौन कौन इसमें रहता था, सभी चीज़ें गोपाल चतुर्वेदी के द्वारा बताई गई। अब ये देखना है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव होता है, हालांकि कंस किला है, लेकिन यहाँ कल जो भगवान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के बाद में यहाँ पर कोई भी दर्शनार्थी यहाँ पर नहीं आता है, क्योंकि बताया जाता है कि जब जब अत्याचार बढ़ता है तब भगवान को किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, अवतार होते हैं। उसी में ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब कंस का अत्याचार ज़्यादा बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण के रूप में यहाँ पर अवतार लिया और यहाँ ब्रज का उद्धार किया। त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।